तो पुकारी अपरियो भूम तल व्याकुल भारे। पिता की याद में व्याकुल है। भरत लाल जी रो रहे हैं, पिताजी कम से कम आप गए तो मेरा हाथ बड़े भैया के हाथों में तो देकर ही कह जाते। समारा है केकई ने भरत जी समझते समझते खड़े हुए और भरत जी ने केकई मां से प्रश्न किया, मैया तो एक बात बता, पिताजी के प्राण त्यागने का कारण क्या है? माता केकई ने कहा, तुम्हारे पिताजी के प्राण त्यागने का एक ही कारण है, तुम्हारे बड़े भैया राम अयोध्या के राजा बनने के लिए जा रहे थे। राम जी की राज की तैयारियां चल रही थी, उत्सव मनाया जा रहा था अयोध्या में। उस समय महाराज दशरथ मेरे कक्ष में आए। देवासुर संग्राम के दो वरदान तुम्हारे पिताजी के पास में मेरे धरोहर के रूप में थे और दोनों वरदान मैंने मांगे। भरत जी ने कहा, मां मैं सुनना चाहता हूं कि मेरे पिताजी से आपने कौन से वरदान मांगे? तो माता केकई ने कहा, पहला वरदान मैंने मांगा था, कहा सुनो प्राणपति, अरे भावतु जी का। जिस समय देवासुर संग्राम से महाराज दशरथ लौट रहे थे, जिस समय महाराज दशरथ देवासुर संग्राम जा रहे थे, तो केकई साथ में गई सारथी बन करके, क्योंकि कोई साधारण नहीं थे केकई बहुत बड़ी वीरांगना थी, इसलिए केकई साथ में गई। महाराज दशरथ ने युद्ध किया और केकई ने रथ चलाया। और जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम पर विजय प्राप्त किए तो महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और महाराज दशरथ ने कहा, केकई तुम्हारा रथ चलाओ, मेरे जीव को भाग गया, मेरे मन को भाग गया, इसलिए तू वरदान मांगा। केकई ने कहा, मैंने समय आने पर मांगूंगी, इसलिए वहां का वरदान केकई ने यहाँ पर मांगा। कहा सुनो प्राणपति, अरे भावतु जी का, जो आपके जी को मेरा रथ चलाना भाग गया था, उसके बदले वरदान चाहिए। कौन सा? कहा देहो एक पर भरत ही का, भरत को अयोध्या का राजा बना दीजिए। कहा दूसर बर मांगहु कर जोरी। देवासुर संग्राम से महाराज दशरथ लौट रहे थे, वार्तालाप करते हो तब केकई की दृष्टि पड़ी, जिस रथ पर महाराज दशरथ बैठे उसकी चकील गिर जाते हैं। केकई ने देखा चकील गिर गई, मुझे समय महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा करना चाहिए, और चकील की जगह केकई ने अपने कर की हाथ की उंगली लगाई और महाराज दशरथ को जीवन दान दिया। महाराज दशरथ ने कहा, केकई तूने दूसरा मुझे जीवन दान, दूसरा वरदान मांग लिया। केकई ने कहा, मेरे समय आने पर मांगूंगी, इसलिए वहां का वरदान केकई ने यहाँ पर मांगा। कहा दोसर बर मांगहु कर जोरी, जो अपने कर की हाथ की उंगली आपकी रथ में चकील की जगह लगाई थी, इसके बदले मुझे दूसरा वरदान चाहिए। कौन सा? कहा तापस विशेष उदासी,
कैकेयी ने कहा जब 14 वर्ष का वनवास राम जी के लिए मांगा तो तुम्हारे पिताजी राम जी की सौगंध खा वचन बदले थे, दोनों वरदान मुझे दिए। पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए राम जी वन के लिए चले गए और राम के वियोग में तुम्हारे पिताजी ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, यही कारण है। और जैसे ही भरत जी ने सुना तो कैकेयी सोचते थे कि भरत प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भरत जी ने सोचा मेरे पीछे माता कैकेयी ने ये कदम उठाया, मुझे छोड़कर के भैया के पीछे पड़ गई। आज भरत राजी इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि माता कैकेयी को 14 बार कुटिल कह करके संबोधित किया, श्री राम तुम्हारा पढ़ लेना। अब भरत जी कैकेयी तो 61 गाली दी, 61। भरत जी ने कहा पापनी अभागनी, तेरे हृदय में ये बुरे विचार आए कैसे? आज तो इतने बड़े महल में तू अकेली रह गई, तो तू कहा करती थी प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे। तो ब्रह्मा जी से हमेशा प्रार्थना किया करते थे, विधाता यदि दूसरा जन्म देना तो बेटा देना तो राम जैसा देना, बहू देना तो सीता जैसे देना। आज तूने क्या किया? आज भरत लाल जी रो पड़े हैं और भरत लाल जी ने कहा तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया? भगवान ने तुझे बांध रखा ही क्यों नहीं? कहा जो पे कुरुचि अरे रही अति तो ही तो जन्म काहे न मारो। हे मैया, आज तो इतने बड़े राजमहल में अकेली रह गई, जो भैया के रहने पर राजमहल भरा रहता था, आज अयोध्या सूनी हो गई, राजमहल सोना हो गया, अयोध्या के लोग अनाथ हो गए। भगवान ने तुझे बेटा दिया क्यों? तुझे बांझ क्यों नहीं रखा? और तूने मुझे जन्म दिया था तो मुझे जन्म देते, तूने मुझे मारा क्यों नहीं? यदि तू नहीं होते ना तो मेरा जन्म ही नहीं होता। सारे अनर्थ का कारण तो तू है। भरत जी मन में विचार कर रहे क्या? कहा मात कैकेयी ना होती तो, मात कैकेयी ना भारती जन्म अभिशाप न होता और पिता मरण वन गमन राम का मेरे सर पर पाप न होता। श्री राम को याद कर रहे भरत जी, कहते ही मेरे ही कारण नाथ आपको अरे महादुखित वनवास हुआ है और आपकी प्रेम विरह में पिता का स्वर्ग निवास हुआ है। का सच पूछो तो
पूछो तो मेरे कर रघुकुल का सत्यानाश हुआ है, और मैं न होता तो मां सीता का वन का संताप न होगा। पिता मरण वन गमन राम का मेरे सिर पर पाप न होता। याद करते भरत जी। अब भरत जी कहते हैं पापा वर मांगते समय तेरे मुख में कीड़े न पड़ गए, तेरी जीव नहीं गिर गई। कहा वर मांगते मनो भरी नहीं पीरा, माता के कैसे कहा तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरा मेरा कोई नाता ही नहीं है। मैं सौगंध खाता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज से तेरा मेरा पुत्र माता का रिश्ता खत्म है। ना तू मेरी माँ है ना मैं तेरा बेटा हूं। और प्रतिज्ञा करता जब तक इस भरत का जीवन रहेगा ना, ये भरत तुझे कभी भी अपने जीवन में मां कहकर के संबोधित नहीं करेगा। अच्छा, भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग क्यों किया? अच्छी सोचा है आप लोग, क्यों किया? भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग इसलिए किया क्योंकि भरत जी जानते थे यदि मैं माता कैकेयी का त्याग नहीं करूंगा तो माता कैकेयी मेरे पीछे पड़ी रहेगी, और जब मैं माता कैकेयी का त्याग करूंगा तो माता कैकेयी अपने आप भैया श्री राम की तरफ दौड़ जाएगी। और हुआ भी वही, श्री राम का इतिहास पढ़ लेना। जब भरत लाल जी ने माता कैकेयी का त्याग किया, उल्टे सीधे शब्द कहे, तो माता कैकेयी का हृदय तो गलानी से भर गया। और कैकेयी कहती है विधाता मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया, जिससे बेटे के लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा, उस बेटे ने हंसते हंसते 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। एक बार ये भी मुझसे नहीं कहा कि मां मेरा अपराध क्या है जो तुम मुझे 14 वर्ष के लिए वन भेज रही हो? राम कुछ नहीं बोला, और जिस बेटे के लिए मैंने अयोध्या की राजगद्दी मांगी वो बेटा कह रहा पर मांगत मन भई नहीं तेरा, गिरी ना जीवों को परी न किया। इतनी दुखी हो गई कैकेयी, इतनी दुखी हो गई कि पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को श्री रामचरित्र मानस में अरदास लिखनी पड़ी। कहावनी जवनी जांचती कैकेयी प्रार्थना कर रही है किससे? पृथ्वी मां से। ए पृथ्वी माता तुम फट जाओ, मैं तुझमें समा जाऊं, दुनिया वालों को अपना मुख नहीं दिखाना चाहती, मैं पापी हूं, अभागी, अपराध हो गया मुझसे। पृथ्वी से आवाज आई, ये पापी, ये अभागिनी, तूने मेरी दमाद बेटी को वन वन भटकाया है, कांटों पत्थरों में भटकाया है, इसलिए तुझ जैसी पापी के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जब पृथ्वी से आवाज आई
तब कैकेयी ने प्रार्थना की जमराज से, कहा बानी जवानी जांचती कैकेयी, जमराज जी तुम मुझे अपने पास बुला लो। जमराज जी ने कहा मेरे पास भी कोई जगह नहीं है, आज कैकेयी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। भरत जी कैकेयी का त्याग करके जैसे भरत जी चलने लगे हैं शत्रुघ्न को लेकर के, उसी समय मंत्रा जी का आगमन हुआ है। मंत्रा जी बढ़िया श्रृंगार करके आई। मंत्रा जी ने सोचा क्या भाई मुझे जाना चाहिए, भरत जी को पता चलेगा कि पूरा कार्यक्रम तो हम नहीं कराया है, तो कोई इनाम मिलेगा भरत जी की तरफ से। तो बढ़िया इनाम के चक्कर में मंत्रा जी आई। जैसे मंत्रा जी को भरत जी तो सीधे साथ में क्या बोले, लेकिन शत्रुघ्न जी थे। जैसे शत्रुघ्न जी मंत्रा को देखे तो करामत पता चल चुकी थी, लगे पिटाई करने के लिए। मंत्रा ने कहा हमने अच्छा किया, फल बुरा पाया। चोटी पकड़ी, चोटी पकड़ करके घसीटने लगे शत्रुघ्न जी। और खोज श्री गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, उमंग लाते कुंवरवा, 2-3 लात दिए मंत्रा। एक क्रोध में थे शत्रुघ्न जी थे, लक्ष्मण जी थे, लेकिन भरत जी तो सीधे साधे। मंत्रा नाम भी बहुत गजब है। मंत्रा नाम लेते ही मन थरथरा जाता है। कोई भी आदमी अपनी बेटी का नाम मंत्रा नहीं रखता। माता बहनों से निवेदन है हमेशा मंत्राओं से सावधान रहें, बगल वाली मंत्राओं से। अब आप कहें कि मंत्रा जी की पहचान क्या है, तो मंत्रा जी की एक ही पहचान है कि जिस घर में बहू और सास में प्रेम हो, तो बगल वाली मंत्रा जी को चैन नहीं पड़ता, सोचते कब सास बहू में महाभारत शुरू हो जाए। हाँ, और पहुंचेगी मंत्रा जी, लेकिन पहुंचेगी कब, जब घर में सास नहीं होगी तब बहू के पास पहुंचेगी। ऐसी पट्टी पढ़ाएगी बहू को कि सास बहू उस दिन झगड़ा होने होगा। अब आप लोग तो जानते हैं मंत्रा जी की एक ही घंटा ना कथा सुनाइए, 1 घंटा। हम आपको 9 दिन क्या 10 दिन 11 दिन कथा सुना दे, आप इस काम से सुनेंगे, इससे निकाल देंगे। हमारी विद्वान कहते कि मंत्रा जैसे बात का कोई कथा ही वाचक नहीं है। 1 घंटा सुनाई कि एक ही को कथा, वैसे 1 घंटा। और प्रभाव क्या पड़ा, राम जी बन के लिए चले गए, तीनों माता विधवा हो गई, अयोध्या अनाथ हो गए, दशरथ जी संसार से चले गए 1 घंटा की कथा में। अब बताइए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कथा कौन सी सुनाई मंत्रा ने को 1 घंटा, तो 100 की कथा सुनाई, 100 की। इसलिए आप चरितमानस में लिखी है। अब 100 की कथा कहाँ से उसने सुनाई होगी, बड़ी समस्या हो जाती है माताओं के लिए। मुझे एक घटना याद आ गई, सुना देती हूँ। एक गांव में शिव जी थे, बहुत धार्मिक थे। उनके द्वारे यदि कोई दरवाजे पर पहुंच जाता तो तुरंत चंदा की रसीद काट देते थे। कहीं यज्ञ होता, कहीं भागवत गाँव होता, तुरंत उनके दरवाजे पर जाता, तुरंत चंदा दे देते थे। लेकिन वो दान करते थे तो अपनी डायरी में लिखते जाते थे, एक पन्ने पर कि इतना हमने चंदा को दिए, इतना चंदा को दिए, और डायरी में लिखते जाते। एक दिन हुआ क्या, शिव जी चले गए बाहर, और घर में उनकी पत्नी थी, झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते उनकी पत्नी को वही डायरी मिल गई चंदा वाली। अब जैसी चंदा वाली डायरी को देखा पत्नी ने, सब पत्नी उसमें पढ़ रही है, 5000 चंदा को दिए, 1000 चंदा को दिए, 11000 चंदा को दिए। पत्नी का दिमाग खराब के चंदा है कौन, पूरा घर ही बर्बाद कर दे रही है। अब दिमाग देखिए पत्नी का, आइए कई शंकर में दिमाग खराब है, चंदा है कौन, पूरा घर ही लूट ले रही है।
सेठ जी बाहर से है, आवाज लगाया, देवी पानी लाओ, प्यास लगी। अंदर से आवाज आई, पत्नी ने कहा वही चंदा के यहाँ जाओ। सेठ जी ने सोचा हो गया, अब सेठ जी को समझ ना पाए। अरे का मजाक मत करो, भूख लगी है, भोजन। अरे का वही चंदा के यहाँ जाओ, वही भोजन कर, यहाँ भोजन नहीं मिलेगा। सेठ जी सोचे आखिर हुआ क्या है। सेठ जी ने क्या हुआ, क्या ये सब बात है, क्या चंदा चंदा लगा रखा है। तो डायरी सामने रख दी, कहा ये चंदा हो रहे कौन, आस पास में रहती है क्या चंदा, पूरा घर ही बर्बाद कर दिया, चंदा को दे देंगे। सेठ जी का दिमाग ठिकाने आ गया। सेठ जी सर ठोके, अरे देवी चंदा कोई देवी, कोई पत्नी, कोई औरत नहीं है जो तुम सोच रही हो, गलत सोच रही हो। चंदा माने में दान किया हूँ सबको, तब इस डायरी को लिखा है। तो जब माताओं के लिए समस्या है, तब सोचो कि कई को जब 100 की कथा सुनाई तो क्या प्रभाव पड़ा। आज भरत जी ने शत्रुघ्न का हाथ पकड़ा और कहा हमें यहाँ से चलना चाहिए। कौशल्या जी के पास जरा देखे तो कौशल्या की दशा क्या है। अब देखिए कौशल्या जी की स्थिति क्या है। जब से राम जी वन के लिए गए, कौशल्या जी ने तो अन्न जल ग्रहण नहीं किया। एक कक्ष में बैठी राम 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 जप रही है, सुकर के कांटे की तरह हो गई है। सुमित्रा जी दूध लेकर के आई, अरे कौशल्या बहन आपने तो कुछ खाया नहीं, कम से कम दूध ही पी लीजिए। कौशल्या का रो पड़ी, ए सुमित्रा तुम तो जानती हो ना, बिना राम को खिलाए में खाती नहीं थी, बिना राम को सुलाए में सोती नहीं थी। आज मेरे बेटे राम चलते चलते थक गए होंगे, मेरे बेटे के पैरों में छाले पड़ गए होंगे, चेहरा कुमला गया होगा, उसको भूख लग गई होगी, पता नहीं उसने कहा परम रोटी बनाई होगी कि नहीं, मैं कैसे खा लूं। कौशल्या वहां दौड़ पड़ी, अभी पागलों की तरह हालत हो गई। जहां पर राम जी का बचपन का पालना रखा हुआ है, उस पालने को जाकर के झुलाने लगती। अरे मेरा राम सो रहा है। राम जी के बचपन की पैरों की पनिया छोटे छोटे धनुष बढ़ रहे, उसको मां निभा रही है। आज कौशल्या की हालत को देख करके सुमित्रा जी समझा रही है। 14 वर्ष की बात है, राम लौटेंगे। इस सारी करतूत केकई की है, जिसको अयोध्या का राजा बना उसको भिखारी बना दिया। कौशल्या ने कहा सुमित्रा तू केकई को दोष मत दे। क्यों? कहीं तो राम के भाग में ऐसा लिखा करता हुआ है, इसमें केकई का दोष नहीं है। सुमित्रा ने कहा धीरज रखो। कौशल्या ने कहा कैसे धीरज रखो, राम जैसा बेटा वन में चला गया, सीता जैसी बहू वन में चली गई, पति संसार से चला गया, तुम कहते धीरज रखो, कैसे धीरज रखो। मुझे राम की याद आ रही है, मुझे सीता की याद आ रही है। कहा कैसे धरे मन धीरा, अरे हमार दो हीरा निकले गए कैसे। बिना
कौशल्या जी रो रही है, कैसे धीरज रखूं। कौशल्या जी की दृष्टि वहां गई, कहां, जहां राम जी के 2 घोड़े बंधे हुए। जब राम जी छोटे छोटे थे तो राम जी ने छोटे छोटे घोड़े पाले थे। राम जी बड़े हुए, घोड़े बड़े हुए। राम जी शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो घोड़ों को लेकर के जाते हैं। विवाह हुआ तो राम जी घोड़े को लेकर के गए हैं। आज बन के ले गए तो घोड़े गए। सुमंत जी घोड़ों को लेकर के वापस अयोध्या आ गए, लेकिन घोड़ों की दशा क्या है आप लोग जानते हो। राम के वियोग में घोड़ा दाना पानी नहीं ले रहे, दक्षिण दिशा की ओर बार बार देख रहेगा। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर राम जी के आंखों से आंसू की धारा बंद नहीं हो रही। जब कौशल्या जी ने घोड़ों की दशा देखी है तो राम के लिए एक पत्र लिख रही है कौशल्या जी। और पत्र में क्या लिखा है? हे रघुनंदन, तो अयोध्या के नर नारियों के लौट करके मत आ। ए राम, तो कौशल्या के लौट करके मत आना। ए राम, तो भरत के लिए लौट करके मत आ। लेकिन राम, एक बार तो घोड़ों के लिए लौट करके आ जा तो तेरी याद में दाना पानी नहीं रहेगा। अंत में कौशल्या ने पत्र में लिखा है, हे राम, मैं जानती हूँ यदि तू लौट करके आएगा ना तो तेरी प्रतिज्ञा चली जाएगी, तेरा प्रण भंग हो जाएगा। इसलिए राम तू एक काम करना, तू सरजू के उसी पार रहना, उसी पार पर घोड़ों को लेकर के आ जाऊंगी। एक बार और आओ तो एक बार तो लौट करके आ जा। राम के लिए पत्र लिख रही कौशल्या, तब तक हुआ क्या, भरत जी पहुंच गए। और भरत जी दूर से आवाज लगा दिए, मां तू कहाँ है? कहा पति बिना पुतहीना, अरे पति बिना पुतहीना, अरे मां तुरी तो है का वही षड्यंत्रकारी कन्या। मां तू कहाँ है? मां तू कहाँ है? मां का शब्द कौशल्या जी के कान में पड़ा। कौशल्या को लगा मेरा राम लौट आया है, मेरा राघव लौट आया है, मेरा बेटा लौट आया। कहा क्यों? क्योंकि राम भरत में कोई अंतर नहीं था। देखने में एक से बोली एक से। अब आप कहेंगे प्रमाण, प्रमाण श्री रामचरित्र मानस में है, जैसे राम वैसे भरत। का भारत राम की ही अनुहारी और सहसा लग न सकही नर नारी। जब भरत राम को लोग एक साथ आएगा पहचान नहीं कर पाते थे कौन राम कौन भरत है। प्रमाण मिलता है जब भरत राम बिल्कुल छोटे छोटे थे तो एक दिन हुआ क्या, माता कौशल्या ने एक पाली में राम जी को सुला दिया और कैकेयी आई तो कैकेयी ने उसी पाली में भरत जी को सुला दिया। लेकिन हुआ क्या, 1 घंटे के बाद जब दोनों माताएं लौटी तो कौशल्या ने अपनी गोद में भरत जी को उठा लिया और कैकेयी ने अपनी गोद में राम जी को। क्यों? क्योंकि भरत राम की और एक से लग रहे थे। लेकिन विद्वान जन कहते हैं कि कैकेयी को शंका हो गई, कैकेयी को लगा कि मेरी गोदी में राम है, इसलिए कैकेयी ने कौशल्या से कहा लगता है मेरी गोदी में राम नहीं, आपकी गोदी में भरत। कौशल्या कहने का नहीं, मेरी गोदी में राम है, तुम्हारी गोदी में भरत। जब दोनों माता पहचान नहीं कर पाई तब गुरुजी को बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी आए और गुरु वशिष्ठ से कौशल्या ने कहा महाराज आप बताइए दोनों बालकों से कौन राम कौन भरत है।
अब गुरु वशिष्ठ ने जब भरत राम को देखा तो वो भी चक्कर में पड़ गए, पहचान नहीं कर पा रहे कि कौन राम है कौन भरत का। क्यों? क्योंकि भरत राम की ही अनुयायी एक से लग रहे हैं। कौशल्या ने कहा महाराज आप तो बता ही दीजिए कि कौन राम कौन भरत है, आपने ही तो इनके नाम रखे इसलिए आपको तो याद होना चाहिए ना। अच्छा पहले गुरुजी नाम रखते थे कि नहीं? यदि किसी के घर में बेटा बेटी होते तुरंत गुरुजी को बुलवाते और पूछते नाम बताइए महाराज। पहले गुरुजी से नाम रखवाते थे, लेकिन आजकल समस्या बड़ी खराब है, गुरुओं से कुछ लेना ही देना नहीं है, माता स्वयं गुरु है। और ऐसे उल्टे सीधे नाम रखती है लड़कों अपने लड़का लड़की। और देखिए नाम हमेशा सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे नाम रखती है उल्टे सीधे, पिंकी रिंकू पता नहीं कैसे कैसे नाम रखती है। एक जगह तो हम पता करने के लिए गए, एक माता जी आई करण जी 3 बेटे हैं, 2 के रख गए, एक का आप नाम रख दीजिए। हम सोचे हमें क्या नाम रखे, हमने कहा माता जी पहले बेटे का नाम क्या है आपका? तब पहले बेटे का नाम निरंजन, हमने कहा दूसरे का चितरंजन। हमने कहा भाई गजब नाम रखे, हम तीसरे का क्या रखे? माता जी ने कहा जो भी नाम रखना पीछे ना आना चाहिए था कि नाम लेने में देखे तो एक से नाम हो जाए। हमने कहा माता जी फिर एक काम करिए, पहले का नाम निरंजन उसमें भी ना आ रहा है पीछे, दूसरे का नाम चितरंजन उसमें भी पीछे ना आ रहा है। अब हमने कहा हमारी तरफ से तीसरे का नाम रखिए लाल रंग मंजन, इसमें भी पीछे ना ही आ रहा है। तो बड़े उल्टे सीधे नाम रखे जाते हैं, नाम सोच समझ करके रखना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कितने प्यारे प्यारे नाम रखे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे। तो गुरु वशिष्ठ ने जब भरत राम को देखा वो भी चक्कर में पड़ गए। अब पहचान कैसे हुई आप सुन लीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार किया कि जो श्री राम होंगे तो भगवान श्री राम ने जितनी बार अवतार लिया या जन्म हुआ या प्रकट हुए, हर अवतार में भगवान के वक्ष स्थल माने छाती हृदय चरण चिन्ह बना रहता। कौन सा? जो प्रभु ने भगवान के वक्ष छाती पर अपने चरण का प्रयाग किया था, वो चरण का चिन्ह हमेशा रहा है हर अवतार में। तो गुरु वशिष्ठ ने दोनों माता से जब बात को वस्त्र उतारा, जब कपड़े उतारे राम और भरत के तो जो राम जी थे, आज राम जी की हृदय में गुरु वशिष्ठ जी ने वह चरण चिन्ह देखा है। और भाली पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित्र मानस में कहा और पद की शोभा अविप्र चरण दे सतमन लोभा। कोई अंतर नहीं था, जैसे राम वैसे भरत। आवाज लगाई भरत जी ने, माँ तू कहाँ है? माँ का शब्द सुनते ही कौशल्या जी तो दौड़ पड़ी है।
और जब मिलने के लिए दौड़ी भरत से तब मूर्छित होते पृथ्वी पर गिर पड़ी, क्योंकि जब से राम जी के उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। सुमित्रा ने संभाला है, कहा भारत देखो अरे मात उठी धाई, दौड़ पड़ी है माता कौशल्या। अरे कौशल्या जी जब भरत के पास में, भरत जी वहां से दौड़े, भरत को कौशल्या ने देखा है और भरत ने जो माता कौशल्या की दशा देखी है, तो कौशल्या जी के चरणों में ही भरत जी गिर पड़े हुए हैं। और भरत जी ने कहा, माँ आपके सामने राम नहीं है, आपके सामने रघुनंदन नहीं है, आपके सामने अभागी पापी बेटा भरत खड़ा हुआ है। जब आपने आपको पापी कहा ना भरत ने अभागी, तो कौशल्या ने भरत को उठाया है और भरत को उठा करके अपने हृदय से लगाया। और कौशल्या जी क्या बोल रही है, कहा ओ भरत बेटा न तुझमें, ओ भरत बेटा न तुझमें अरे दोष की दुर्गंध है, साचड़ी हूँ मैं मुझे उस राम की सौगंध है, संताप से हो रही है अरे संताप मेरी आत्मा, आज उड़ा दे भानुकुल के निष्कलंकी चंद्रमा। आज माता कौशल्या ने भारत को अपनी गोदी में ही बिठा लिया, कहा माता भारती गोद भई अपनी गोदी में बिठा लिया है। अब गोदी में बिठा करके कौशल्या जी क्या बोली है, दुनिया के लोगों से बोली है, क्या कहा द्रोह करके की गई, अरे द्रोह करके की गई, क्या हानि मेरी कर गई, और देख ले कोई आकर के बेटे से गोदी भर गई। मेरी गोदी में तो भरत है, मेरी नजर में भरत राम में कोई अंतर नहीं है, जैसा भरत मेरे लिए जैसे राम। धन्य कौशल्या जी का चरित्र। कौशल्या जी ने जितना प्रेम प्यार अपने बेटे राम को नहीं दिया, जितना प्रेम प्यार केकई के बेटे भरत को दिया है। कौशल्या की नजर में भरत राम में कोई अंतर ही नहीं था। कौशल्या जी के सामने दो फल थे, ध्यान से सुनना, एक था सड़ा फल, एक था अच्छा फल। अब कौशल्या जी को बंटवारा करना है। कौशल्या जी के सामने बेटे को ही, केकई का बेटा भरत, अपना बेटा राम। अब एक फल सड़ा है, एक फल अच्छा है। अब बंटवारा कौशल्या जी को करना है। अच्छा फल अपने बेटी राम को खिलाए या केकई की बेटी भरत को खिलाए। सड़ा फल अपने बेटे राम को खिलाए या केकई की बेटी भरत को खिलाए। अच्छा माता बहने बैठी है, अमूल टाइम दिया है आप लोगों ने। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौशल्या की जगह यदि आप होती, आपको बंटवारा करना होता। अच्छा ऐसे समझिए, जैसे एक कमरा हो और उस कमरे में दो फल हो, एक को सड़ा फल, एक को अच्छा फल।
अब वहां पर जेठानी का बच्चा और देवरानी का बच्चा, बच्चे दोनों नादान है, छोटे छोटे बच्चे, नहीं जानते कि कौन फल सड़ा है कौन फल अच्छा है। अब वहां पर देवरानी है नहीं है जेठानी, अब वहां बंटवारा जेठानी को करना है। अब उस स्थान पर आप लोग होती है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अच्छा फल आप अपने बेटे को खिलाएंगे कि देवरानी के बेटे को? किसके बेटे को? देवरानी के बेटे को, अपने बेटे को। शराब फल अपने बेटे को खिलाएंगे कि देवरानी के बेटे को? देवरानी के बेटे। यही कथा, कथा तो सब जानते हैं क्या है, लेकिन यहाँ से आगे कुछ लेकर के जाइए। मैं बता देती हूँ, आज घर घर की एक ही समस्या है, जो जेठानी होती है वो अच्छा फल अपने बेटे को खिलाती है, और जो सड़ा फल होता है वो देवरानी के बेटे को खिला देती है। और जब ये दृश्य जैसे ही देवरानी देखती है तो देवरानी सोचती है कि मेरी बहन जेठानी ने मेरे बेटे और अपने बेटे में भेदभाव किया है। और उसी दिन से जेठानी देवरानी में भेदभाव हो गया, तो धीरे धीरे सोचने लगे अलग होना चाहिए, और अलग भी परिवार हो जाता है सिर्फ आप लोगों के कारण। आज तक नहीं सुना होगा कि भाई भाई अलग हुए बिना शादी के, सुना है आपने कभी कि विवाही और भाई भाई अलग हो गए? भाई भाई अलग कब हो जाते हैं? जब घर में देवी जी आती है तब। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि जेठानी अपने बेटे और देवरानी के बेटे में भेदभाव ना करे तो देवरानी जेठानी में झगड़ा नहीं होगा। जब देवरानी जेठानी अलग नहीं होगी तो भाई भाई का बंटवारा कभी हो ही नहीं सकता, भाई भाई कभी अलग नहीं हो सकते। मैं गारंटी लेती हूँ श्री रामचंद्र मानस मंच से, बस आप लोग सुधर जाए, भाई लोग अपने आप सुधर जाएंगे। जब देवरानी जेठानी अलग नहीं होगी तो भाई भाई अलग कैसे हो सकते हैं? कौशल्या जी का बंटवारा देखिए, जो सड़ा फल था वो अपने बेटे राम को खिला दिया, वो जो सड़ा फल था वो कैकेयी के बेटे भरत को खिला दिया। भरत लाल जी को अच्छा फल खिलाया और अपने बेटे राम को सड़ा फल खिला दिया। अच्छा फल माने 14 वर्ष, अच्छा फल माने यज्ञ की राजगद्दी, सड़ा फल माने 14 वर्ष का वनवास। ये कौशल्या जी का बंटवारा था, अच्छा फल कैकेयी के बेटे को, सड़ा फल अपने बेटे को। इसलिए कौशल्या जी का चरित्र जीवन को उतारना चाहिए। और कौशल्या जी पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर अवधारण लिखी, कौन सी? कहते के स्वभाव कहा कैसा बेकोई, देख स्वभाव देख स्वभाव कहा कैसा बेकोई, कौशल्या जी का चरित्र है। कौशल्या जी की गोदी में भरत जी बैठे हुए और भरत जी ने गोद में माँ एक बात बताओ, जिस समय पिताजी संसार से जाने लगे आपसे कुछ कहा है? अंतिम बात कौशल्या जी ने कहा, अवश्य कहा। जिस समय आपके पिताजी संसार से जाने लगे मुझे पास में बुला कर, कौशल्या
मैं तो इस संसार से जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते तुम्हें एक दीपक देकर के जा रहा हूँ। इस दीपक को 14 वर्ष तक बुझने मत देना, इसमें रूपी तेल डालकर के जलाते रहना। और जब 14 वर्ष के बाद राम जी आए तो राम जी के चरणों में दीपक को समर्पण कर देना। इसलिए कौशल्या ने कहा तुम्हारे पिताजी चले गए लेकिन दीपक देकर के मुझे गए। भरत जी ने कहा मां मैं उस दीपक को देखना चाहता हूँ, उस दीपक के दर्शन करना चाहता हूँ जो जाते वक्त पिताजी ने आपको दीपक दिया। वो दीपक कहाँ है? कौशल्या ने भरत का हाथ पकड़ ली और कहा बेटा वो है होलिका तो दीपक तो ही है। कहा पारे पारे मोहे कया हो मही होलिका दीपक है और भगवान श्री राम मणि, इसलिए मणि की रक्षा करने के लिए स्वयं शेष अंश लक्ष्मण साथ में मणि की रक्षा होती नहीं, लेकिन तू तो होलिका दीपक है, इसलिए तुझे ध्यान में रहना होगा। कौशल्या जी समझा रहे हैं, भरत जी रो रहे हैं। आज भरत जी रो करके कहते हैं माँ तो तात मोहते हो दिखाई, कहाँ से राम लखन लघु भाई। एक बार मुझे पिता के दर्शन करा दे, एक बार पिता से मिला दे। भरत राजी रो रहे हैं। आज गुरु वशिष्ठ ने कहा तुम्हारे सामने जो काम है भरत उसको किया जाएगा। महाराज दशरथ की लाश तेल की कढ़ाई में रख रही है, स्नान कराया। अयोध्या के नर नारी महाराज दशरथ का अंतिम दर्शन कर रहे, सबकी आंखों में आंसू है, सब रो रहे हैं। आज अयोध्या अनाथ हो गई, अयोध्या उजड़ गई है। सबने दर्शन किया, सब यात्रा निकली। अयोध्या के नर नारी पीछे लगे, श्री राधे पूरा आवाज फट रही है। सरजू तीरथ चिता बनाई, सरजू के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता तैयार की गई। उसी समय घटना घट गई, दौड़ते दौड़ते कौशल्या जी आई। कौशल्या ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। भरत जी ने सुना, भरत जी तो चरणों में गिर पड़ी। भरत जी ने कहा माँ आप सती होना चाहती हैं? आप तो भैया श्री राम का रात्र दिया देखना चाहती थी। मैं आपको वचन देता हूँ, एक दिन अयोध्या में वो आएगा, राम जी अयोध्या के राजा बनेगी। आप अपनी आंखों से उनको तिलक होते देखना, सती मत होइए। लेकिन कौशल्या जी ने मानी, चिता के ऊपर बढ़ने लगी सती होने के लिए। भरत जी ने कहा आप सती होना चाहते शौक से हो जाइए, लेकिन जाते जाते भरत की प्रतिज्ञा सुन जाइए। आप सती होना चाहते हैं, लेकिन आप
से पहले चिता में बैठने से पहले एक भरत से और चिता में कूद करके अपने जीवन को समाप्त कर देगा। जैसे कौशल्या ने सुना दौड़ पड़ी भरत के हृदय से, तेरे लिए जीऊंगी, अब सत्य नहीं होगी। सुमित्रा जी मान जाती है। दूसरा नंबर आया सुमित्रा जी का कौशल्या के बाद। सुमित्रा जी जैसे ही चिता की ओर बढ़ने लगी, भरत जी ने कहा ठहरो मां, आप चिता में जल जाएंगे, सती हो जाएंगे। लेकिन 14 वर्ष के बाद लक्ष्मण लौटेगा और कहेगा भरत मेरी माता सुमित्रा कहाँ है, मैं कैसे भरत में समझाऊंगा लक्ष्मण को। भरत जी ने कहा मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, कुछ दिन के बाद मैं आपको चित्रकूट में भैया श्री राम से मिलाने के लिए ले चलूंगा। सुमित्रा भी सत्य नहीं होती, लेकिन तीसरा नंबर आया कैकेयी का। कैकेयी सत्य होने के लिए आगे बढ़ने लगी। भरत जी ने कहा ठहरो, सती मत हो जाना। कैकेयी ने मुड़कर के देखा भरत आवाज लगा रहा है, तो कैकेयी ने कहा भरत को एक बात बता, सती क्यों नहीं होने देता तू, अभी मुझसे प्रेम करता? भरत जी ने कहा बिल्कुल नहीं। जब प्रयोग नहीं करता तो सती हो जाने दे। भरत जी ने कहा इसलिए सती नहीं होने देगा क्योंकि मैंने सुना है जब कोई व्यक्ति, कोई नारी अपने पति के साथ जब सती होती है तो फिर स्वर्ग लोक में पति के पास पहुंच जाती है। और मैं इसलिए आपको सती नहीं होने दूंगा क्योंकि जब तक पिताजी के साथ में आप अयोध्या में रही, पिताजी को चैन से नहीं रहने दिया। अब फिर सती होने के बाद स्वर्ग लोक में पिताजी के पास पहुंच जाओगे तो वहां भी पिताजी को चैन से नहीं रहने देंगे। अच्छा, बाप ही सत्ता श्री रामचरित्र मानस में लिखा है। महाराज दशरथ ने कहा था कि राम को मत बदले, यदि राम बन के ले जाएंगे तो अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। बिना राम के जीवन नहीं रह सकता। कैकेयी ने कहा था महाराज कान खोल करके सुन लीजिए, राम जी बन के ले जाते हैं तो आप मर जाएंगे, राम जी बन के ले नहीं जाते तो मैं मर जाऊंगा। उस समय महाराज दशरथ ने कहा था कि कहीं मरना किसका अच्छा रहेगा। कैकेयी ने कहा महाराज आप मर गए तो कोई बात नहीं, मैं मर गई तो आपको अब जरूर लगेगा। मानो कहा कैकेयी ने कि आपका ये मरना ठीक रहेगा। मुझे घटना याद है, मैं सुना था एक जगह पति पत्नी में झगड़ा हो गया। सुबह से शाम तक झगड़ा चला, बेचारा पति बड़ा सीधा साधा था। पति ने पत्नी से कहा ठीक है जिसकी गलती है कोई बात नहीं, चलो भोले बाबा का मंदिर वहीं चलते हैं, कसम करेंगे। दोनों पहुंचे पति पत्नी। सबसे पहले पति का नंबर आया। पति हाथ जोड़कर के खड़ा हो गए, हे भोले बाबा यदि मेरी गलती हो तो मैं कसम खाता हूं अभी मर जाऊं तुरंत। अब पति ने कसम खाई, अब आया पत्नी का नंबर, तुम भी कसम खाओ। पत्नी बहुत चालू थी, अरे कल कसम खाओ ना। पत्नी ने कसम खाई। पत्नी ने कहा ये भोले बाबा यदि मेरी गलती हो तो मैं अभी हाल विधवा हो जाऊं। मतलब मारना दोनों तरफ से पति को ही है। तो कैकेयी कहती है यदि आप मर गए महाराज तो कोई बात नहीं, मैं मर गई तो आपको अब तो जरूर लगेगा। मानो कैकेयी ने कहा तो मरना आपका ठीक रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, कैकेयी कोई साधारण नहीं थी। कैकेयी के दो पक्ष हैं, एक पक्ष तो निर्दयी है, दूसरा बंदरी है। कैकेयी क्या कोई साधना हो सकती है? नहीं नहीं। कबीर ने लिखा श्याम गरल का पान किया, कैकेयी वो पात्र है श्याम गरल का पान किया, जग को अमीर पिलाया। ऐसी कैकेयी महारानी की महिमा को कोई जान न पाया। कैकेयी महारानी की महिमा अपरंपार है। और मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे श्री रामचरित्र वंश में यदि सबसे ज्यादा राम से प्यार प्रेम किया है तो वो माता कैकेयी है। अब आप कहेंगे आपके मन में शंका है ना कि यदि कैकेयी सबसे ज्यादा प्रेम राम से करती तो 14 वर्ष का वनवास कैसे? तो मैं आपको एक बात बताऊंगा,
केकई का दोष नहीं है। राम जी अयोध्या के राजा बनने के लिए जा रहे, घोषणा हो चुकी थी। श्री राम ने सोचा मेरा अवतार, मेरा जन्म धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है। यदि मैं अयोध्या का राजा बन गया तो सब अयोध्या का चीन हो लाऊंगा। राक्षसों का विनाश कैसे होगा, रावण का संहार कैसे होगा। तब हुआ क्या, राम जी पहुंच गए केकई के कक्ष में और राम जी ने जाकर के केकई के नेत्रों को बंद कर लिया है। केकई ने कहा राम मेरी आंखें खोल, राम जी ने कहा नहीं खोलूंगा मां। केकई ने कहा क्यों, राम जी ने कहा हर मां अपने बेटे को कुछ उपहार देती, तुम्हें तो आज तक मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो केकई ने कहा अरे राम क्या चाहिए तुझे, अरे तू केकई से मांगेगा तो केकई तेरे तुझे प्राण भी अपने दे देगी, बता तुझे क्या चाहिए। राम जी ने कहा ऐसा नहीं, पहले मेरी सौगंध दिखाइए। अब केकई को क्या पता, केकई ने राम की सर पर अपना हाथ रख दिया और कहा राम तेरी सौगंध दिखाती हूँ, आज तू जो मांगेगा वो तेरी बात तुझे देगी। राम ने आंखों को खोल दिया और राम जी ने कहा मां मैंने मांगा और तूने दिया, तो दुनिया के लोग तुझे गाली देंगे, अपमान देंगे, क्या तुझे मंजूर है। राम जी ने कहा मां मैं जो मांगूंगा वो तू देगी। केकई ने कहा दुनिया के लोग मुझे गाली दे, केकई को मंजूर, लेकिन तू पहली बार मांगा और मानना नहीं, ऐसा नहीं, पता तुझे क्या चाहिए। राम जी ने कहा मां मैंने मांगा और तूने दिया, तो यहाँ तक कि तेरा भरत तेरा बेटा तेरा त्याग कर देगा, क्या तुझे मंजूर है। केकई ने कहा अरे तू भी तो मेरा बेटा है, पहली बार मांगा है और मैं ना भी ऐसा हो सकता है, भरत भले भी त्याग करे, तू मांग मुझे क्या चाहिए। केकई तो प्राण दे देगी। तो राम जी ने कहा मां तेरा प्राण ही तो लेने आया है। पत्नी का प्राण कौन होता है, पति। और आज राम जी ने कहा मैंने मांगा तूने दिया, तो तुझे रंगीन वस्त्र उतार के सभी के वस्त्र धारण करते हुए तेरा मांग का सिंदूर धुल जाएगा मां, लेकिन सारे विश्व की माताओं का सिंदूर बच जाएगा। भारत जी आज सारी बात राम जी केकई को बताई है मां, मेरा तो अवतार ही धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ। यदि अयोध्या का राजा बन गया तो राक्षसों का विनाश कैसे होगा। इसलिए मैया तो प्रातः होते ही मेरे लिए बस 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, क्योंकि रावण की आयु अभी 14 वर्ष शेष है, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। केकई पछाड़ खाकर के गिर पड़ी। अब केकई को होश आया, रोते रोते केकई ने कहा राम तू तो जानता है ना कि तेरे बिना तो केकई पल भी नहीं रहती, सब कुछ केकई दे देगी लेकिन तुझे 14 वर्ष का वनवास कभी नहीं दे सकती। ये केकई कभी भी तुझे 14 वर्ष के लिए अपने आप से दूर नहीं कर सकती। राम जी ने कहा मां तूने राम की सौगंध खाई तो देना होगा। केकई को मजबूर कर दिया है राम जी ने। राम के कहने के अनुसार केकई ने 14 वर्ष का वनवास राम जी के लिए मांगा है। केकई को इतना कलंकनी भरत ने त्याग किया, दुनिया के लोगों ने गाली दी, कितना बर्दाश्त केकई ने किया राम जी के लिए। यदि केकई को श्री रामचरित्र मानस से निकाल दिया जाएगा तो कुछ बचेगा। रामचरित्र मानस सुनता ही नहीं। आज जो हम कथा सुन रहे हैं, कोई कथा सुनता नहीं। यदि राम को केकई ने वन भेजा तो वन में जाकर के राम बन गए। केकई कोई साधारण नहीं थी, इतना केकई को कलंकनी बता दिया कि आज भी अपनी बेटी का नाम कोई केकई नहीं रखता है। कोई बताइए, इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी ने अपनी बेटी का नाम केकई रखा है? किसी ने अपनी बेटी का नाम केकई रखा तो जरा हाथ उठाइए। एक भी हाथ तो नहीं उठा। कोई भी अपनी बेटी का नाम केकई रखा? आज भी एक जगह यही कथा चल रही थी।
एक माता जी खड़े हो गए, कहा किरण जी हमने अपने बेटे का नाम केके रख दिया। हमने कहा भैया आपको तो पता है ना कि केके ने क्या किया, इसके बाद भी आपने अपने बेटे का नाम केके रख दिया, क्यों? उस माँ ने इतना प्यारा उत्तर दिया, आंखों में आंसू आ गए। उस माँ ने कहा किरण जी हमने अपने बेटी का नाम केके इसलिए रख दिया, हो सकता है हम अपने बेटे का नाम केके रखें और मेरे बेटे के गर्भ से भरत जैसा बेटा जन्म ले ले, ताकि जगत का कल्याण हो जाए। इसलिए हमने अपनी बेटी का नाम केके रख दिया। वो माँ कैसे साधारण हो सकती है, जो भरत जैसे बेटी को जन्म दिया, वो केके क्या कोई साधारण हो सकती है? नहीं नहीं, वो साधारण नहीं थी। सेवन गरल का पान किया, जग को अमृत पिलाया। केके की महारानी की महिमा कोई न जाने, अपरंपार है केके की महिमा। आज माता केके भी सती नहीं होती, भरत जी ने गुरु वशिष्ठ के कहने के अनुसार कार्य कर दिया। काया विद्या ही क्रिया सब की अयोध्या लौटे हैं। सरजू नदी में स्नान करने के बाद सारा कार्य कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद एक समस्या अयोध्या में आ गई। ये अयोध्या का राजपाट कौन संभाले? एक बैठक बुलाई, सभा बुलाई गई। सभा भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है धर्म सभा, जिसमें एक बोलता और सब सुनते, जो चल रही है धर्म सभा है। जिसमें एक बोलता और सब सुनते हो उसको कहते हैं धर्म सभा। और एक होती है शोक सभा, जिसमें सब मौन रहते हैं, कोई किसी से नहीं बोलते। और तीसरी होती है लोक सभा, जिसमें नेता भी बोलता और जनता भी बोलती। तो सभा बुलाई गई। देखिए बेचारे बुआ जी लोग कितने परेशान हैं। हम 2-3 दिन पहले बोले थे कि यहाँ पे एक पर्दा लगा दीजिए। देखिए धूप कितनी माता बहने धूप में बैठी हुई है। अब आगे आ जाइए, काफी यहाँ ये भी जगह है सामने। प्रेम से बोले शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। एक सभा बुलाई गई। उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी विराजमान है। भरत जी को बुलाया। अयोध्या की नर नारी विराजमान है, माता कौशल्या के सब सभा में बैठे हुए हैं। अब भरत जी जब बैठे तो गुरु वशिष्ठ जी को उपदेश दे रहे हैं। कौन सा? कहा सुनह भरत भाभी प्रबल, अरे सुनह भरत भाभी प्रबल, बिलखी कयहु मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण, जस अपन जसा विधिया। 6 वस्तु विधाता के हाथ में है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस। कभी कभी कोई कार्य लाभ के लिए किया जाता, हानि हो जाती है। कभी कभी कोई कार्य जस के लिए किया जाता, अपजस हो जाता है।
सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ हानि किसकी हुई, लाभ किसको मिला, हानि लाभ जीवन किसको मिला, जस किसको मिला, आपदेश किसको मिला, मरण किसको मिला। ये सारी जब कथा होगी ना तो 2-4 दिन बीत जाएंगे, एक का कोई करता। हानि अयोध्या वासियों की हुई, क्योंकि राम जैसा बेटा अयोध्या छोड़कर के वन में चला गया। हानि लाभ, लाभ किसको हुआ, वनवासियों को, जैसे सबरी मैया है, सुतीक्षण है, केवट है, कोल भी है, केवट, इन लोगों को लाभ हुआ है। हानि लाभ, जीवन, जीवन श्री सीता जी को मिला है। सीटी बंद नहीं कर पाएगा, कहाँ गए माइक बंद, सीटी थोड़ा बंद करिए। हानि लाभ, जीवन मरण, जीवन श्री सीता जी को मिला है। हानि लाभ जीवन मरण दशरथ जी का हुआ है। जस किसको मिला है, भरत जी को। अब जस के को का सुनहो भरत भाभी प्रबल आरती लगी कहो मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिया। गुरु वशिष्ठ से भरत जी ने कहा, गुरु जी आप साथ साथ कही के आप कहना क्या चाहते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत हर पुत्र का कर्तव्य धर्म है कि अपने पिता के वचनों का वो पालन करे। परशुराम जी ने पिता के वचनों के पीछे अपने माता का शीश ही धड़ से अलग कर दिया था। कई प्रमाण गुरु वशिष्ठ जी दिए का तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे पिताजी तुम्हें राजा बनाना चाहते थे, पिता के वचनों का पालन करने के लिए राम जी बन के ले चली गई। अब तुम्हारा धर्म है कि तुम भी अयोध्या की राजगद्दी को संभालो। भरत जी ने कहा, गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते, बना तो पाए नहीं। पिताजी संसार से चले गए, तीनों माता विधवा हो गई, अयोध्या अनाथ हो गई। ऐसे को राजा बनने से फायदा क्या है कि अनर्थ तो जो अयोध्या की राजगद्दी है तो वो राजगद्दी परमेश्वर की है, परमात्मा की है। इस राजगद्दी पर मैं कैसे बढ़ सकते, यदि मैं बैठ गया तब पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। का कैसे, मोहि राज हटो देहो आप जानते पृथ्वी कौन है? ये पृथ्वी सीता जी की माँ है। ये पृथ्वी माँ अपने बेटे का वियोग कभी सहन नहीं कर पाएगी, ये रसातल पर चली जाएगी, क्योंकि इनकी बेटी इतनी सुकुमार है, इतनी कोमल है। प्रमाण मिलता जिस समय सीता जी का विवाह हुआ तो महाराज जनक ने इंतजाम क्या किया, जब जयमाल लेकर के सीता जी चली हैं तो ऐसे नहीं कैसे चली ना। प्रमाण मिलता जब सीता जी जयमाल लेकर के चली तो महाराज जनक ने इंतजाम कितना किया, पहले पृथ्वी पर गलीचे मखमल के गद्दे बिछवाए हैं, गलीचे बिछवाए हैं, अब उसके ऊपर कमल के फूल बिछाए गए, कमल के फूल के ऊपर गुलाब के फूल बिछाए गए,
अब गुलाब के फूल के ऊपर गुलाब का पराग बिछाया गया। पराग आप लोगों ने देखा होगा गुलाब का, उसके अंदर रहता है, तो गुलाब का पराग बिछाया गया। और गुलाब के पराग पर जब सीता जी जयमाला लेकर के चली तो उनके चरणों में तलों में फपोले पड़ गए थे, छाले पड़ गए थे। सीता जी इतनी सुकुमार, इतनी कोमल थी। आज भरत जी ने कहा, एक गुरुजी, जो सीता जी फूलों के पराग पर चलने से जिनके चरणों में छाले पड़ जाते हो, आज तो सीता बन बन भटक रही, कांटों में भटक रही, इसलिए पृथ्वी में अपनी बेटी का बेवकूफी से नहीं कर पाई, दशरथ को चली जाएगी। कहा मोही राज हटो अरे हो जवाही और दशरथ मनुष्य। भरत जी ने कहा, गुरु जी मैं तो अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा, आज जिस समय लक्ष्मण को चित्रकूट में पता चलेगा तो लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण जी स्वयं से संसरता है, इस पृथ्वी का भार उनके शीश पर धारण है। अब मैं बैठा अयोध्या में राज सिंहासन, क्रोध आ गया चित्रकूट में लक्ष्मण जी को, क्रोध में आकर के लक्ष्मण ने थोड़ा सा सहला दिया तो पृथ्वी सहतल को चली जाएगी। इसलिए मोही राजन देव जब तीसरा भाव वाल्मीकि रामायण से भरत जी ने कहा, गुरु जी अयोध्या की राजगद्दी वो तो भगवान को, लेकिन आपका निवेदन तो सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबसे पहले पृथ्वी का पूजन कराइए, पूजन की सामग्री बुलाई गई। और जैसे ही पृथ्वी का पूजन किए तो महिला प्रकट हो गई सिंहासन के पीछे। भरत जी ने कहा, कौन है? उसकी आंखों में आंसू थे। भरत जी ने कहा, पहचाना नहीं? पृथ्वी माँ ने कहा, पहचानिए मैं। भरत जी ने कहा, मैं नहीं पहचाना। तब पृथ्वी माँ ने अपना परिचय दिया, पृथ्वी माँ। भरत जी ने कहा, आने का कारण? तब पृथ्वी माँ ने कहा, भरत यहाँ आने का कारण अच्छी तरह से जानते हो। वे यहाँ करके तीनों माताओं का प्रस्ताव सुन चुकी हूँ, अयोध्या के नर नारियों का प्रस्ताव सुन चुकी, गुरु वशिष्ठ जी का प्रस्ताव सुन चुकी। अब अर्जुन का क्या सुनना चाहती हूँ? पृथ्वी माँ ने कहा, सुनोगे नहीं, अब तो देखोगे। अयोध्या की राजगद्दी पर बैठते हैं, अर्जुन का बैठ गया तो पृथ्वी माँ ने कहा, यदि बैठ जाते हो, हिरणाक्ष जो है और कंस जैसे राक्षस में राज में है, वो तो राक्षस ही है, लेकिन भरत तुम तो राम के भाई हो। यदि राम के भाई होते भी तुम अन्याय करोगे और राज सिंहासन पर बैठोगे तो ये सो एक पल नहीं मिलेगा, एक क्षण में इसी वक्त मेरे साथ को चलो जाओगी। भरत जी ने कहा, गुरु जी अब तो आपने भी सुन लिया ना। कहा मोहि राज भटो अरे हो जब ही अरसार सात मुझे तवई, अब मुझे एक पद की जरूरत नहीं है। भरत जी ने कहा, 4 पद चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने कभी एक पद स्वीकार नहीं करा, तब 4 पदों की बात कर रहा है। 4 पद कहां से कैसे प्राप्त होंगे? भरत जी ने कहा, जिस पद की आप बात कर रहे हैं गुरु जी, मैं उस पद की बात नहीं कर रहा। फिर किस पद की बात कर रहे हैं?
बस बंद है, 5 मिनट और कथा होगी। बेचारे बहुत परेशान है बुआ जी, देखिए वहां से यहाँ तो वहां भी धूप ही है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। भरत जी ने कहा एक पद नहीं 4 पद चाहिए। कौन से? कहा आपन तारण दीनता, आपन तारण दीनता, सबई कहो सिरनाय। अब देखे बिन रघुनाथ पद की जन न जाओ। पद माने 2 श्री राम के चरण और 2 माता जानकी जी के चरण, 4 पद हो गए। अब तो भरत जी ने कहा मेरी एक ही इच्छा है, प्रातः होते ही हम चित्रकूट में प्रभु श्री राम को मनाने के लिए जाएंगे। और फिर चित्रकूट में जो भैया का आदेश हो उनके आदेश का हम पालन करेंगे। इतना सुना अयोध्या के नर नारी तो प्रसन्न हो, ये बिल्कुल सच है, ये सही है। प्रातः होते हम श्री राम से मिलने के लिए चलेंगे चित्रकूट। अब आंधी तूफान कुछ भी आ जाए चिंता नहीं, कथा हो चुकी है। आप लोग घबराने में सोचते थे जैसा मौसम होगा नहीं, जैसा परसों था। पानी तो आएगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा होते उस दिन आएगा, क्योंकि नियम है यज्ञ सफल जब होता है जब बरसात आ जाए, पानी बरसे तभी यज्ञ सफल। इसलिए बरसात आप लोग घबराए नहीं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। सारी तैयारी हुई। प्रातः होते सबको लेकर के भरत राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने भरत चले। सबको लेकर के जा रहे हैं चित्रकूट श्री राम को मनाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह था कि अयोध्या की राजगद्दी को ना तो श्री राम ने स्वीकार किया और ना ही भैया भरत ने। ये श्री राम धर्मराज के भाई हैं जिन्होंने संपत्ति का नहीं विपत्ति का बंटवारा किया है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगी अपने भाइयों से कि भाई जैसे जैसा हो भाई को कभी त्यागे नहीं। कितना प्रेम था भरत राम में, इसलिए आपका भी भाई भाई में प्रेम हो भरत राम की तरह। अब इन्हीं सारी संभावना के साथ बाड़ी को 2:45 हो गए हैं और 10 मिनट में आरती 3 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है यज्ञशाला का हमारे आचार्य जी के द्वारा। तो कल की जो कथा है वो कल विश्राम दिवस है। कल की जो कथा होगी वो विश्राम दिन की कथा होगी। तो सारी कथाओं को छोड़ते हुए कल जो कथा होगी राम राम युद्ध है, लक्ष्मण